हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए हिंदी के 50 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। बताना है कि मालती किस कहानी की पात्रा है, सिपाही की माँ या रोज या तिरछ या गौरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गौरा। ये कोई चैप्टर का नाम ही नहीं है क्लास 12th हिंदी में। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन खत्म हो गया। मालती किस कहानी की पात्रा है पूछा गया है, तो याद रखिएगा मालती यहाँ पर रोज कहानी की पात्रा है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञाय जी। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। तो ये भी आपको याद रखना है। मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था, ये भी आपको याद रखना है। मालती के बेटे का क्या नाम था? तो टीटी था, ये भी आपको याद रखना है। तो मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति की कविता पूछा गया है, तो ये गांव का घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या जायसी को। तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्यदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है जन्म स्थल कहाँ है, तो ये हो जाएगा सयूपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि घी शब्द है। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। घी शब्द क्या है? घी शब्द यहाँ पर ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंटोन चेखव की कहानी है। तो अंटोन चेखव की कहानी कौन है? कलर की मौत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। बताना है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। बताना है कि तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी से संबंध है। तो उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो कृष्ण का उल्टा हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। स्तुति का उल्टा निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्तुति शब्द का विलोम शब्द निंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संध्या शब्द का विलोम है।
संध्या शब्द का विलोम प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूषित शब्द का विलोम क्या होता है? तो दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेष शब्द का विलोम पूछा गया है। शेष शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पर अशेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द से इतना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि लिडवेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो यहाँ पर है जे कृष्ण मूर्ति। याद रखिएगा शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं। पूछा गया है कि लिडवेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिडवेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1952। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तिरछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश का बचपन का नाम पूछा गया है। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? यहाँ पर है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति वरण से संबंधित कविता है। प्रकृति वरण से संबंधित कविता कौन है? तो उषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उषा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? सिंहार रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर वात्सल्य रस? तो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की पंक्ति है या उक्ति है? यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। तो ये शिक्षा पाठ से लिया गया है, शिक्षा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम पूछा गया है। जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक हैं और जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं? सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा। तो सूर्यदास यह किस भाषा के कवि हैं? तो सूर्यदास ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो कैसा ताल है? गहरे और विशाल ताल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गहरे और विशाल। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो हार जीत चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान पूछा गया है, तो सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सागर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया है, तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मामा शब्द का विशेषण ममेरा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ईमानदार का उल्टा बेईमान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऊंच शब्द का विलोम। तो ऊंच शब्द का विलोम नीच होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंच शब्द का विलोम नीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कठोर शब्द का विलोम। तो कठोर का उल्टा क्या होता है? कोमल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कठोर शब्द का विलोम कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? अब यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो आलस का विशेषण आलसी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अध्यापका शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें अध उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। तो सपरिवार में पहले स जुड़ा है, परिवार यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो सपरिवार में स उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंकुरित में इत प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंकुरित में इत प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, महिमा, ईमा प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ईमा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न, यहाँ पर नवरत्न शब्द है, नवरत्न यानी 9 संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास होगा, और बीच में योजक चिन्ह लगता है दो शब्दों के बीच में, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना यानी आकाश पताल एक करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना यानी वश में करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वश में करना यानी मुट्ठी में करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य ये हो जाएगा कामायनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और इस चैनल पर अब डेली क्लास होगा, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।